ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश का वो किला जिसने न सिर्फ मराठाओं का बल्कि तुर्कों का, अफगानों का, मुगलों का, लोधियों का और अंग्रेजों तक का शासन देखा है। इतने सारे राजवंशों का इतिहास शायद ही भारत के किसी दूसरे किले ने देखा होगा। इस किले पर सबसे आखिरी शासन मराठा सिंधिया राजाओं का था। ये किला कब और किसने बनवाया, इसके बारे में 100% एक्यूरेट ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, लेकिन इस किले का रिकॉर्डेड इतिहास 1300 साल पहले का मिलता है और बताया जाता है कि इस किले में कुल 100 से ऊपर राजाओं ने शासन किया था। यह किला करीब 2.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना है कि इसकी दीवारें कुछ हिस्सों में इतनी सीधी है कि वहां से चढ़कर ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। और इस किले की इन्हीं दीवारों ने इस किले को दुश्मनों से सैकड़ों सालों तक बचा कर रखा था। ये किला भारत की बेहतरीन शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। तो ग्वालियर फोर्ट की वीडियो सीरीज के इस पहले एपिसोड में हम आपको इस किले में मौजूद कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल अजूबे दिखाने वाले हैं जो शायद ही आपने भारत तो क्या दुनिया के इतने पुराने किसी भी किले में कहीं देखे होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। भले ही इस किले में 100 से ज्यादा राजाओं ने राज किया था, लेकिन इस किले को आज का ये खूबसूरत रूप देने का श्रेय जाता है राजा मानसिंह तोमर को। इस किले की भव्यता और इसके चकाचौंध का अंदाजा आप इसके अंदर बने महलों को देखकर लगा सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर बना मान मंदिर महल जो अपने टाइल वर्क के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस मान मंदिर को राजा मानसिंह तोमर ने अपने 8 रानियों के लिए बनवाया था। राजा मानसिंह को कुल 9 रानियां थी, उनमें से 8 रानियां इस महल में रहती थी। इसकी दीवारों पर आप जो ये छोटे छोटे पैचेस देख रहे हो, इसमें रंगीन कांच और प्योर डायमंड लगे होते थे। जब सूरज की रोशनी इन डायमंड्स पर और कांच पर पड़ती थी तो इस महल का नजारा देखने लायक होता था। यहाँ के संगीत महल की डिजाइन भी काफी खास है। यहाँ ऊपर सीलिंग के पास आप ये नक्शेदार जालियां देख सकते हैं। ये जालियां खासकर रानियों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि राजपूत रानियां आम जनता की नजर से दूर रहती थी। तो जब भी यहाँ के संगीत महल में संगीतकारों का प्रोग्राम शुरू होता था तो ऊपर बने गैलरी में नक्शेदार जालियों के पीछे बैठकर रानियां नीचे हो रहा ये प्रोग्राम देख पाती थी, और ऐसे में नीचे बैठे बाहर के लोग ऊपर रानियों को नहीं देख पाते थे। इस 500 साल पुराने किले में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक बेहतरीन सिस्टम देखने को मिलता है। इस किले में जो भी सैनिक मौजूद थे उनके रहने के लिए ये सारे कमरे बनाए गए थे। और ये जो टैंक आप देख रहे हो, इस टैंक में पूरे किले का सारा बरसात का पानी जमा होता था और इस टैंक में सैनिक अपना खाली समय बिताते थे और वो इस टैंक का इस्तेमाल स्विमिंग पूल के तौर पर करते थे। और यहाँ पर दिखाई देने वाला एक छोटा सा कमरा उनका चेंजिंग रूम हुआ करता था। इस किले का सबसे सुंदर और सबसे भव्य कक्ष था राजा रानी का बेडरूम। और इस बेडरूम में एक ऐसी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है जो 500 साल पहले किसी किले में मौजूद हो सकती है। इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर आप एक उस समय का बना हुआ कूलर देख सकते हैं जो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। इस होल में एक बांस का पाइप लगा होता था और उस पाइप के दोनों सिरों पर, मतलब अंदर से और बाहर से, लकड़ी की 2 पतली सी प्लेट लगी होती थी। अब जबकि यह किला काफी ऊंचाई पर बसा है तो इतनी ऊंचाई पर हवा काफी तेज होती है, तो उस हवा के प्रेशर से बाहर का लकड़ी का पत्ता जैसे ही घूमता था तो उसके साथ ही अंदर का पत्ता भी घूमने लगता था और हवा को सामने की तरफ ढकेलता था। इस कूलर का काम यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके सामने इन 4 गड्ढों के जरिए यहाँ पर जाली लगाई जाती थी और इस जाली के ऊपर अंडरग्राउंड पाइप के जरिए धीरे धीरे पानी छोड़ने की सिस्टम भी बनाई गई थी, ताकि गर्मी के दिनों में वो जाली गीली रहे और कूलर से अंदर की तरफ आने वाली गर्म हवा ठंडी बनकर पूरे महल में घूमे। ग्वालियर फोर्ट के बारे में बताने जैसी और दिखाने वाली कई सारी हैरान कर देने वाली बातें हैं, तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हमने ग्वालियर फोर्ट के इस वीडियो सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये इस सीरीज का पहला पार्ट था, तो अगले 2 पार्ट देखने के लिए और इस किले के और भी हैरान कर देने वाले रहस्य जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए। आपको इस वीडियो सीरीज के बाकी पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, ताकि हमारे भारत के किलों में मौजूद ऐसी सरप्राइजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले।